प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस का बेटा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.4। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए charge of 1.6 into 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? तो फर्स्ट केस में बेटा आपसे पूछ रहा है इनसाइड द स्फीयर। तो प्यारे बच्चों, पहले उसका डायग्राम समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका स्फीयर है और बेटा इसमें यूनिफॉर्मली आपका बेटा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा इसमें क्या है आपका, यूनिफॉर्मली बेटा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बच्चों जो उसका हमको रेडियस दे रखा है आर की वैल्यू, वो हमको यहाँ पर गिवन है 12 सेंटीमीटर। और जो इस स्फीयर में जो आपका टोटल चार्ज है बेटा क्यू, उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है 1.6 into 10⁻⁷ कूलम। तो मतलब जो उस पे आपका यूनिफॉर्मली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका बेटा टोटल चार्ज हमको दे रखा है 1.6 into 10⁻⁷ कूलम दे रखा है। तो प्यारे बच्चों देखो, फर्स्ट केस में क्या पूछ रहा है, इनसाइड द स्फीयर, इस चार्ज के इनसाइड बेटा आपका कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मतलब हमको फर्स्ट केस में निकालना है ई की वैल्यू बेटा आपकी इनसाइड में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमको पता है कि जब आपका हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, अगर हम यहाँ पर इनसाइड दैट, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बेटा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने पर बेटा इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर बेटा आपका कोई भी चार्ज नहीं है। गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला होता है आपका EdS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तो बेटा कोई आपका चार्ज ही नहीं है, तो इट मींस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी इनसाइड द स्फीयर, आपकी बेटा यहाँ पर हो जाएगी E इक्वल टू 0। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर बेटा कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल नहीं है, सब उससे ऊपर हैं। तो दैट्स व्हाई बेटा इनसाइड द आपका स्फीयर बेटा सारे पॉइंट्स पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। सेकंड बेटा आपसे पूछ रहा है, इसका सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर के साथ एक टर्म वो कह रहा है जस्ट आउटसाइड। इट मींस वो जस्ट आउटसाइड का मतलब वो ये कह रहा है कि मतलब स्फीयर के सरफेस पे कितना आपका चार्ज होगा। मतलब चार्ज तो आपको दे रखा है, इसके सरफेस पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो प्यारे बच्चों आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो देखो बच्चों, जो आपका स्फीयर होगा तो बेटा उसके सरफेस पे हमारा चार्ज कितना है बताओ, 1.6 into 10⁻⁷। तो अगर हम सेंटर से मेजर करेंगे तो बेटा वो आपका एज ए पॉइंट चार्ज काम करता है। तो उसका फॉर्मूला वो लगेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन बेटा R स्क्वायर। ठीक है, तो हम जरा इसको क्या मान लेते हैं, जस्ट का आउटसाइड को हम रेडियस मान लेते हैं R, सरफेस की रेडियस बेटा R है, स्मॉल r भी मान सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारा E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पे की वैल्यू होती है बेटा इनकी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की बेटा वैल्यू आप सबको पता है 9 into 10⁹ होती है। और बेटा Q की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1.6 into 10⁻⁷ कूलम। बेटा कितनी है, 1.6 into 10⁻⁷ कूलम है। और अपॉन R, बेटा R की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, यहाँ पर हमको बेटा गिवन है R की वैल्यू मतलब रेडियस की बेटा है 12 सेंटीमीटर। तो जब प्यारे बच्चों हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा 100 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा 0.12। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपका आएगा 0.12 की पावर 2। तो प्यारे बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व ऊपर कर देता हूँ, इसको प्यारे बच्चों में सॉल्व इसको ऊपर करता हूँ। तो बेटा E की वैल्यू यहाँ से आएगी 9 into 10⁹ into 1.6 into 10⁻⁷ अपॉन बेटा कितना है 0.12 into 0.12 इंटू बेटा 0.12। तो जब प्यारे बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 into 1.6 into 10 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 2। और प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 144 into 10 की पावर -4 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। इसको जरा और सोल्व कर लेते हैं। E इक्वल टू 9 into 16 इंटू बेटा 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 44 आपका 10 की पावर -4।
तो प्यारे बच्चों जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इससे सारा कट जाएगा बेटा आपका, ये तो सारा ही कट गया बेटा, कैलकुलेशन हमारी बहुत ईजी होगी, है ना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी, कितना बेटा आ जाएगा 10 की पावर 1 अपॉन 10 की पावर माइनस का 4। ये 10 की पावर 4 बेटा ऊपर जाएगा, 10 की पावर 1 प्लस 4 बेटा आपको हो जाएगा 10 की पावर 5। इसकी बेटा यूनिट हम लोग लिखेंगे न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इट मीन्स बेटा आपके इसके जस्ट आउटसाइड द स्फीयर बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब प्यारे बच्चों देखो जिसका थर्ड पार्ट बेटा हमसे पूछ रहा है, जो इसका थर्ड पार्ट बेटा हमसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, एट द पॉइंट ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इट मीन्स वो हमसे बेटा इसके 18 सेंटीमीटर यहाँ पर अगर बेटा आर की वैल्यू कितनी हो जाए आपकी 18 सेंटीमीटर हो जाए तो हमसे यहाँ पूछ रहा है, तो बेटा हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। बेटा क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा इस केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा वो सेम बेटा कैसा बनेगा जो हमने अभी प्रीवियस हमने सॉल्व किया है ना। तो प्यारे बच्चों इस केस में जब गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे तो इस सरफेस के अंदर बताओ बेटा चार्ज कितना है, क्योंकि बेटा वैल्यू यहाँ पर हमको कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। देखो जितना चार्ज आपके स्फीयर में है वही तो देखो आपको गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो इट मींस इस पे कितना बेटा चार्ज होगा, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, E = 1/4 पाई ऑप्शन है नॉट Q अपॉन R²। तो E = बेटा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ Q। तो बेटा देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बेटा आपका 1.6 × 10⁻⁷ कूलम अपॉन R। तो बेटा इस केस में देखो हमारी R की वैल्यू कितनी गिवन बेटा आपकी 18 सेंटीमीटर, और जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा 0.18। बेटा कितना आ जाएगा 0.18। तो यहाँ बेटा आएगा 0.18 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारी E की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ इंटू 16 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे 1.6 को बेटा हम लोग 16 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं और इंटू बेटा 10⁻⁻7 अपॉन इसे बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 × 18 × 10⁻⁻4, क्योंकि देखो 0.18 है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 × 10⁻²। तो जब उसका होल स्क्वायर करेंगे बेटा आपका ये बन जाएगा। चलो उसका सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आएगा 9 2 है ना, और 2 बेटा कितना आएगा 8 जा, फिर यहाँ आएगा 4 बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपकी E की वैल्यू आ रही है 4/9 इंटू 10 की पावर ये कितना बेटा होगा -8 इंटू 10 की पावर 4। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जब और आपका साथ में यहाँ 10 की पावर 9 भी चल रहा है ना, हाँ 10 की पावर 9 भी बेटा साथ में चल रहा है इसके। तो 4/9 इंटू 10 की पावर बेटा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये 9 + 4 13 और 13 बेटा 8 आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 5। तो यहाँ से बेटा E की वैल्यू जब आप इसे सोल्व करोगे 4/9 को, चलो सोल्व ही कर लेते हैं इसको हम लोग। तो 9 और बेटा 4 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया बेटा कितने टाइम चलेगा 9 × 36। तो बेटा आपका यहाँ पर क्या जाएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, फिर 4 टाइम चलेगा, फिर 4 टाइम चलेगा, तो इट मीन्स बेटा आपका आ जाएगा 444 इंटू 10 की पावर बेटा 5। बेटा कितना आ जाएगा 0.444 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा। और जब प्यारे बच्चों हम इसे ठीक से करके लिखेंगे इट मीन्स E की वैल्यू बेटा यहाँ से आपकी आ जाएगी 4.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो बेटा मतलब इस स्फीयर के बेटा आउटसाइड जो हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है, ये आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बेटा कितनी हो जाएगी आपकी E = 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इट इज ऑल अबाउट द बेटा जो आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 2.4, ये हमने इसको पूरा समझा है कि इनसाइड बेटा आपका 0 होगा, जस्ट आउटसाइड मतलब वो स्फीयर के सरफेस के बारे में पूछ रहा है, और उसका आंसर बेटा हमारा आया था 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और बेटा इसके जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इसके आउटसाइड है ना, और आपको रेडियस दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो बेटा इसके सारे गॉसियन सरफेस पे बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों
क्लास 12 के एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर आपका सेकंड इसमें चल रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं। और बेटा मैं क्लास 12 के सभी चैप्टर्स हैं उनके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उनके एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं बेटा उसको भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेटा आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन आता है और इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, बस आपको एक क्लिक करना है सब्सक्राइब वाले बटन पर, उससे बच्चों मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं बच्चों आपके लिए लगातार इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।